शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम 12 लाख नहीं दे रहे हैं, हम इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो अपने बेहतर युवाओं के लिए कुछ रोजगार और स्वरोजगार की चिंता कर पाएँ। जो 12 लाख उनके जब तक वो काम करें उसका तो सैलरी तो है ही, इसके बाद 12 लाख का इंसेंटिव दे रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च किया था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार अग्निवीरों को तैयार करना चाहती है और 12 लाख देना चाहती है, तो हम 24 लाख देंगे। इतना ही नहीं, कल से बिहार में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और यह सवाल अब सदन में भी गूंजेगा। यह सवाल आज बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, उनसे पूछा गया कि क्या जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो अग्निपथ योजना को लेकर सदन में भी विपक्ष सरकार को घेरेगी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की स्थिति है। वहीं तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कहा कि हम 12 लाख और 24 लाख देंगे, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि शर्म आना चाहिए तेजस्वी यादव को इस तरह की बातें करते हुए। उन्होंने कहा कि जब उनका शासनकाल था तो उस वक्त वो जमीन लेकर नौकरी देते थे, और अगर हम अपने युवा को, अपने देश को युवा सेना बनाने के लिए जो कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं उनके बयान को। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इस योजना का लाभ बिहार के युवाओं को एक अवसर है, देश के युवाओं को अवसर है। और जो लोग इसको भ्रम फैलाने में लगे हैं उन्होंने क्या किया था? जॉब फॉर ज़मीन का घोटाला तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने किया है। तो जिन्होंने युवाओं को ज़मीन लेकर जॉब देने का झूठा वादा किया वो आज बड़ी बड़ी बयानवीर बन रहे हैं। लेकिन हमारी योजना में तो हम युवाओं को जहां 3 साल 4 साल की नौकरी के साथ साथ उनके डिग्री का भी चिंता कर रहे हैं। अगर वो मैट्रिक का डिग्री लेके आता है तो उसको इंटर की डिग्री देने जा रहे हैं, इंटर की डिग्री लेके आता है तो ग्रेजुएशन की डिग्री देने जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 लाख का इंसेंटिव है। इसके बाद जो बेहतर परिणाम और हैं कि इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU जितने भी सेना के क्षेत्र में काम करते हैं या अन्य राज्यों में जो पुलिस की सेवा है उसमें 10% तक का सीट का अलॉटमेंट की बात हमारे कई राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार के PSU ने किया है। असम राइफल्स ने 10% तक के सीट को अपने यहाँ अलॉट करने के कहा है। तो हम युवाओं के एक बेहतर भविष्य के लिए, और सबसे ऊपर बात है कि अगर देश की सेना को स्वस्थ और युवा रखना है, देश को सुरक्षित रखने के लिए हमको जो करना चाहिए वो ये निर्णय बहुत ही उसमें परिणाम देने वाला है। और आप देख सकते हैं कि विश्व के स्तर पे जो औसत आयु सेना की है वो भारत की 32 है और बाकी देशों की 26 है। तो अगर इस बड़े पहल से हम अपनी युवा सेना बनाने जा रहे हैं, स्वस्थ सेना बनाने जा रहे हैं, तो इससे संपूर्ण भारतवासियों के सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। करें अग्निवीर जिस तरीके से 12 लाख देने की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं गार्ड बनाकर 12 लाख देंगे तो हम 24 लाख देंगे। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम 12 लाख नहीं दे रहे हैं, हम इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो अपने बेहतर युवाओं के लिए कुछ रोजगार और स्वरोजगार की चिंता कर पाएँ। जो 12 लाख उनके जब तक वो काम करें उसका तो सैलरी तो है ही, इसके बाद 12 लाख का इंसेंटिव दे रहे हैं। लेकिन हम उन अग्निवीरों को भविष्य की, एक सुनहरा भविष्य की दृष्टि से देख रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए देख रहे हैं, और वो अपने यहाँ गार्ड बनाने की सोच रहे हैं। तो ये है उनके सोच और उनके व्यवहार का परिणाम कि आज वो इसी तरह के हाशिए का बयान देते हैं।